मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। मिथुन राशि जिसे अंग्रेजी में जेमिनी भी कहते हैं, अप्रैल का महीना सन 2017 कैसा गुजरेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या होंगे लाभ, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अपडेट्स मिलेंगे क्या, प्रमोशन के चांसेस क्या बनेंगे या क्या क्या हमें होगा लाभ, घूमने फिरने के दृष्टिकोण से मित्रों से कहीं कोई अनबन तो नहीं होगी, पार्टनरशिप में कोई परेशानी इत्यादि का तो योग नहीं, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कितने प्रीतिकर होंगे या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ हमारे जीवन में कितने सुख की वृद्धि होगी। आइए इन बातों की चर्चा करते हैं। मिथुन राशि, सबसे पहली बात तो ये वायु तत्व प्रधान राशि है। वायु तत्व प्रधान राशि वाले लोग जल्दबाज होते हैं, फास्ट मूवर होते हैं, ईमानदार होते हैं और अपमान को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। पुरानी बातें याद आती हैं, अगर कोई इन्हें बेवकूफ़ बनाए तो इन्हें बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता। परोपकारी हैं, किसी की मदद बहुत दिल से करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, लेकिन इन्हें ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता कि कोई इनका अपमान करे या कोई इनका उपहास उड़ाए। आइए पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की चर्चा करते हैं। नाग पंचमी का दिन पहली तारीख को, और ऐसी स्थिति में कुछ दान पुण्य, कुछ व्रत उपवास की बातें हैं, भगवान शंकर के मनाने की बातें हैं। ओम नागेश्वराय नमः कह के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से विष संबंधी और डिप्रेशन या संशय रूपी वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी तारीख की बात देखते हैं। स्कंद षष्ठी या दूसरी तारीख को, और ऐसी स्थिति में कुछ मन अच्छा, कुछ आत्मसंतुष्टि, कुछ मूड फ्रेश सा है, और ऐसी स्थिति में स्कंद यानी भगवान शिव के प्रथम पुत्र का उन्हें नमन करते हुए और स्कंद देवाय नमः, शत्रु और अरिष्ट अगर हमें तंग करते हो तो वो शांत हो जाते हैं। आज मूड बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छा भी है। अब कैसे धन की वृद्धि हो, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा वाली स्थिति रहेगी। और 3-4 तारीख की अगर हम स्थिति देखें, 4 तारीख को दुर्गाष्टमी तिथि, आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ व्यय, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ खर्चे वगैरह होंगे, और किसी गलत बात पे क्रोध भी आ सकता है। मुझे लगता है आवेश आए तो थोड़ा होशपूर्वक रहिएगा, क्योंकि ये एक प्रवाह आया है क्रोध का, उसमें बह नहीं जाना है। यू आर डिफरेंट। बाहर से कोई अगर कोई फीलिंग्स ऐसी आ गई या कोई स्पेल ऐसा आया और उससे हम प्रभावित होकर आचरण कर बैठते हैं तो फिर बाद में पछताना पड़ता है। मुझे लगता है कि विचारों से और प्रभावों से आप हटकर हैं, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। 5, 6, 7 तारीख की बात देखते हैं। 5 को नवरात्र समाप्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हम 8 छोटी छोटी बेटियों को, जिन्हें कंजकों के रूप में हम पूछते हैं, दुर्गा का रूप मानते हैं, उनके पैर वगैरह धोते हैं, उन्हें कुछ खिलाते हैं, पूड़ियाँ वगैरह खिलाते हैं, हलवा पूरी उद्यापन करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं। तो आज के दिन भगवती को प्रसन्न करने का ये दिन, नवरात्र समाप्त होते हैं। और 6 तारीख की स्थिति शनि वक्री हो जाते हैं, और जो शनि वक्री होते हैं तो दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने का अगर कहीं योग बनता, सावधान रहिएगा। छोटी छोटी बहस कब कलेश का रूप धारण कर ले, कब ईगो बन जाए, कब मारपीट हो जाए और मन खट्टा हो सकता है। तो चुगली वगैरह ना करिएगा, ना किसी के पक्ष में बोलिए, ना विपक्ष में। मुझे लगता है ये समय थोड़ा सा मूड कुछ ठीक नहीं रहेगा, और ऐसी स्थिति में कहीं कुछ आवेशात्मक वार्ता हो सकती है। 7, 8, 9 तारीख की बात करते हैं। शनि वक्री हो जाते हैं, और 8 तारीख की अनंग त्रयोदशी भी है। जिन बेटियों का विवाह नहीं हुआ, ओम क्लीं कामदेवाय नमः ये मंत्र का 10 माला जाप करके हवन कर सकते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी के पुत्र अनंग यानी कामदेव को प्रसन्न करने से जिन बच्चियों के विवाह में पति सुख नहीं है, उन्हें उस सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद भगवान कामदेव देते हैं। 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। 9 को बुध वक्री है, भगवान महावीर की जयंती है। अहिंसा परमो धर्म यानी जीवन जीने की ये शैली, प्रत्येक चेतना में प्रभु के ही दर्शन करते हुए अब किसे मारोगे और किसको अपशब्द कहोगे। अगर सभी में अपने इष्ट को देखोगे तो कैसे किसी को असंतुष्ट कर पाओगे। भगवान महावीर, उनको नमन करते हुए 11, 12, 13 तारीख की स्थिति को देखते हैं। बुध का अस्त हो जाता है, और अपनी किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने का योग। गर्लफ्रेंड से कोई सलाह अच्छी मिलने वाली है, बच्चों के दृष्टिकोण से भी, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर कुछ कॉन्फ्रेंस हो सकती है, काउंसलिंग हो सकती है, और बच्चे जो आपको एडवाइस देंगे, या आपकी गर्लफ्रेंड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से टू अपडेट योर बिजनेस डील्स, अगर वो आपको कोई एडवाइस देती है तो वो बहुत अच्छा होगा। दिस इज़ गुड टाइम।
और इसी के साथ साथ हम देखते हैं 12, 13, 14 तारीख की स्थिति को अगर हम देखें तो मंगल वृषभ राशि में प्रवेश कर जाते हैं। जी हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिथुन लगन वालों के लिए या मिथुन राशि वालों के लिए मंगल जो है षष्ठेश और एकादशेश होता है, ये कष्टदायी प्लैनेट है। अब अगर ये 12th हाउस में आया है तो पैरों में तकलीफ दे सकता है। यू शुड बी केयरफुल, फास्ट ड्राइविंग से बचना है, लड़ाई झगड़ों से भी होशियार रहना है। चैत्र मास की पूर्णिमा 13, 14, 15 स्थिति सूर्य का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। अब ये एक बहुत अद्भुत, सूर्य आपके पराक्रमेश हैं, पराक्रम का अधिपति जब मेष राशि में आते हैं तो स्वभावता प्रॉपर्टी के डील्स में, कार्यक्रम में थोड़ा सा रुकावट रखिएगा, ज़्यादा आगे ना बढ़िए, उसमें परेशानी हो सकती है, चिंता की स्थितियां बन सकती हैं। सो यू शुड बी केयरफुल। और कोर्ट कचहरी के मसलों में भी होशियार रहिएगा। आगे चलते हैं। 15, 16, 17 तारीख को शुक्र मार्गी हो जाते हैं और 16 तारीख की जो स्थिति है वो कुछ पॉजिटिव, खास करके घर गृहस्थी के कार्यक्रमों में कुछ विशेष रूप से हो सकता है कोई घर में रेनोवेशन का वर्क हो और वाइफ के साथ कहीं घूमने फिरने के योग बन सकते हैं। थोड़ी धर्मपत्नी आज असंतुष्टि हैं, या तो सर में दर्द हो सकता है या घर के कार्यों के प्रति चिंता, कुछ ना कुछ स्थितियां अनुकूल कम दिखती हैं। मुझे लगता है उनको आपके एसोसिएशन की ज़रूरत है, मिल के समस्याएं सॉल्व की जा सकती हैं। 18, 19, 20 तारीख को देखते हैं। हेल्थ इश्यूज थोड़े आ रहे हैं, फास्ट ड्राइविंग से परहेज़ रखिएगा। और अगर कहीं जिम वगैरह जा रहे हैं तो ऐसी कसरत ना करिए, नसों के दर्द हो जाएं, तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 20, 21, 22 तारीख की स्थिति को देख रहे हैं। एकादशी का व्रत आ रहा है 22 तारीख को, भाग्य थोड़ा साथ भी देगा, कहीं घूमने फिरने के भी योग बनेंगे, पहाड़ों पे जाने का भी योग बन सकते हैं, गुरुदेव से आशीर्वाद भी लिए जा सकते हैं। लोहे के काम में, प्रॉपर्टी के कार्यों में रुपया मत लगाइएगा। और इसी के साथ साथ अगर कहीं आपको ऑफिस के अंदर लेबर से कहीं जूझना पड़े तो उनकी प्रॉब्लम को भी ध्यान से सुनिएगा, समस्याओं के समाधान वहीं होते हैं। 22, 23, 24 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 22 को एकादशी व्रत है और 24 को सोम प्रदोष व्रत है। भगवान शिव की आराधना करते हुए अगर जल में थोड़ा दूध मिला के शिवलिंग पे चढ़ाया जाए तो बहुत से अरिष्ट दूर होते हैं, घर गृहस्थी के तनाव दूर होते हैं, कोई बीमारियां हो तो वो भी कम हो जाती हैं। एक विशेष योग है। आगे चलते हैं। 25, 26, 27 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 25, 26, जहाँ तक जॉब की बात है या ऑफिस की बात है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, नए काम भी बनेंगे, कुछ नए आउटलेट खोलने होंगे तो वो भी अच्छा होगा। लेखक हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या आप एक वकील हैं, अच्छे रिजल्ट आएंगे, जो अच्छी मेहनत होगी और पैसा कमाने के योग भी अनुकूल बनने लग जाएंगे। 27, 28 तारीख की स्थिति को देखें। 28 को अक्षय तृतीया का दिन है, कुछ शुभ कार्यों में धन व्यय होगा। हो सकता है किसी की शादी के दृष्टिकोण से कोई लड़का लड़की देखने का योग हो, तो ये इट इज़ ए गुड मूव। कहीं घूमने के भी योग दिखाई देते हैं। 29 और 30 तारीख की बात करें तो ये समय फिर अनुकूल, कुछ फाइनेंशियल अपडेट्स होंगे, कुछ आर्थिक धन की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। शंकराचार्य जयंती भी है। आदि शंकराचार्य को नमन करते हुए, जिन्होंने इस असार जीवन में सार तत्व परमात्मा के दर्शन करने के लिए कुछ ध्यान की विधियां विकसित की थी, को नमन करते हुए मिथुन राशि वालों को मेरे ख्याल से हेल्थ इश्यूज, जी हाँ, 7-8 कैरेट का उपल गले में पहन सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का, जिसमें थोड़ी लिटिल फायर भी हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और एक और बहुत उत्तम बात है उनके लिए कि भगवान शिव की आराधना करें। जी हाँ, भगवान शिव का ओम ह्रां जुम सह यह मंत्र बहुत अद्भुत है, हर प्रकार के अरिष्ट नष्टों को दूर करने वाला है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810
888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।